गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी फर्स्ट का पाठ 12 मजेदार कबड्डी कबड्डी इस पाठ का अध्ययन करेंगे। आधे से ज्यादा भाग हम इस पाठ का पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब उसके आगे का अध्ययन हम करेंगे। एक बार थोड़ा समझ लेते हैं ताकि पाठ हमें अच्छी तरह समझ में आ जाए कि उसके पहले क्या हुआ था। इसका थोड़ा दोहरान कर लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर कबड्डी के खेल के बारे में पढ़ा था कि कबड्डी के खेल किस तरह खेला जाता है, इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, इसका जो मैदान होता है उसको क्या बोला जाता है, कितने समय के लिए खेल खेला जाता है, अंक किस प्रकार प्राप्त होते हैं, इसका अध्ययन हमने पिछले वीडियो में किया था। देखो कबड्डी का खेल है ना, से बच्चे का शारीरिक और मानसिक दोनों है ना लाभ है इस खेल से। कबड्डी के अलावा अन्य खेलों से भी, सभी प्रकार के खेलों से बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। कबड्डी का खेल देखो, इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। इसका जो मैदान होता है उसको पाला कहा जाता है ना, या इसका पाला कहा जाता है। ठीक है, इसमें 15-15 मिनट की 2 पारियां होती है और 5 मिनट का ब्रेक अंतराल होता है। ठीक है, इसका जो मैदान होता है उसकी लंबाई 11 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर होती है और आयु और वर्ग के अनुसार खेल का समय निर्धारित होता है। ठीक है, हर खेल को बड़ी लगन और मेहनत के साथ खेलना चाहिए। हमने पढ़ा था कि इसके लाभ है। क्या लाभ है? शरीर चुस्त और सुगठित बनता है, समानता, एकता, निष्ठा, ऐसी भावनाओं का विकास होता है, ऐसे गुणों का विकास होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ देश के प्रति हमें खेलने की लालसा जगती है। तो यहाँ इसके आगे का पाठ हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो इस कबड्डी के मैदान में केचर और रेडर होते हैं। केचर जो रेडर कौन होते हैं? वो खिलाड़ी जो कबड्डी बोलकर है ना विपक्षी पाले में जाकर आउट करता है खिलाड़ियों को। केचर जो उसको रेडर को पकड़ने वाले। और अंक किस प्रकार दिए जाते हैं? जब रेडर कबड्डी खेलकर विपक्षी पाले में जाता है और जितने खिलाड़ियों को छूता है उतने अंक उसको मिलते हैं। और केचर जिन खिलाड़ियों को अगर आउट कर देता है उतने अंक उनको मिलते हैं। जो विजेता टीम, इस तरह जिसको ज्यादा अंक मिलते हैं वही विजेता टीम होती है। तो एक छात्र शारीरिक अध्यापक से, शारीरिक जो शिक्षक थे है ना, उनसे पूछता है कि पढ़ाई के साथ साथ क्या हमें खेलों में भी प्रोत्साहन मिल सकता है, मदद मिल सकती है सरकार की तरफ से? तो गुरुजी क्या बताते हैं कि हाँ, पढ़ाई के साथ साथ खेल, और कबड्डी ही नहीं, इसके अलावा भी फुटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो है ना, क्रिकेट, हॉकी, जो अन्य खेल हैं उनको खेलने में भी आप बच्चों की है ना को विद्यालय की तरफ से पूरी मदद दी जाती है ना, उसको प्रोत्साहित किया जाता है, उसका मार्गदर्शन किया जाता है और खेल में उसको आगे बढ़ने का चांस भी मिलता है। ठीक है, इसीलिए देखो शारीरिक शिक्षक क्या समझाते हैं कि खेल को भी है ना बड़ी ईमानदारी, निष्ठा और लगन के साथ खेलना चाहिए। ठीक है, जिस तरह से देखो पढ़ाई हम बड़ी एकाग्रता के साथ करते हैं, खेल को भी एकाग्रता के साथ खेलना चाहिए ताकि खेल में हम उन्नति कर सकें। तो एकाग्रता वो चाहे पढ़ाई में हो या खेल में, एकाग्रता से ही बच्चा जीवन में आगे बढ़ता है और उस काम में वो सफल होता है, चाहे खेल हो या पढ़ाई हो। तो देखो एकाग्रता के लिए यहाँ पर शिक्षक महोदय ने कौन सी कवि पंक्तियां सुनाई? खेलो तो इतना खेलो कि खेल पढ़ाई बन जाए। यानी इतने एकाग्र होकर जिस भी टॉपिक को, जिस भी विषय में, जिस भी क्षेत्र में आप काम करो है ना, उसमें इतनी एकाग्रता होनी चाहिए। अगर खेल में अगर आपकी रुचि है तो उसको इस तरह से खेलो कि खेलो तो इतना खेलो कि खेल पढ़ाई बन जाए। कि आपका जीवन का लक्ष्य खेल, यानी खेल ही आपकी पढ़ाई है, इसमें ही मुझे आगे बढ़ना है और प्रथम आना है। और पढ़ो तो इतना पढ़ो कि पढ़ाई खेल बन जाए। और पढ़ाई में अगर आप एकाग्रता अगर लाओगे तो पढ़ाई को भी इस तरह से पढ़ो कि वो खेल की तरह उसको पढ़ो और जीवन और उसमें सफलता प्राप्त करो। कोई भी क्षेत्र हो जीवन का, ठीक है, अगर एकाग्रता से कार्य किया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। तो ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आया कबड्डी का खेल के बारे में। इस पाठ में देखो शिक्षक और छात्रों के बीच हुए वार्तालाप के माध्यम से खेल के बारे में, कबड्डी के खेल की जानकारी दी गई है
और इसके अलावा अन्य खेलों का भी महत्व बताया कि खेल से बच्चे का शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से विकास होता है, उसके अंदर अच्छे गुणों का विकास होता है। ठीक है, तो समझ में आया। तो अब हम इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है, कबड्डी के अलावा कुछ खेलों के नाम बताइए। अभी मैंने आपको बताया था कबड्डी के अलावा कौन कौन से खेल हैं। देखो, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो, बैडमिंटन, क्रिकेट, तो ये सारे कबड्डी के अलावा अन्य खेल है। ठीक है, अगला प्रश्न है, खेल किस प्रकार खेलना चाहिए। तो खेल पूरी मेहनत, लगन और एकाग्रता के साथ खेलना चाहिए। कैसे खेलना चाहिए? मेहनत, लगन और एकाग्रता के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षक ने कविता की कौन सी 2 पंक्तियां सुनाई। कौन सी पंक्तियां सुनाई थी शारीरिक शिक्षक ने? खेलो तो इतना खेलो कि खेल पढ़ाई बन जाए, और पढ़ो तो इतना पढ़ो कि पढ़ाई खेल बन जाए। ठीक है, यही पंक्तियां सुनाई थी ना। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। ठीक है, अब शीर्षक का मतलब होता है नाम। हमने ये पाठ पढ़ा, इसमें किसके बारे में बताया है? कबड्डी के खेल के बारे में। तो इसका नाम हम क्या रख सकते हैं? शीर्षक का मतलब उसका नाम, उसका टॉपिक क्या रख सकते हैं? क्या है पाठ का नाम? मजेदार कबड्डी। ठीक है, तो इसका शीर्षक क्या है? मजेदार कबड्डी। अगला है, अब हम पाठ्य पुस्तक के पीछे के प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, कबड्डी के खेल की मजेदार जानकारी कौन दे रहे थे? कौन दे रहे थे? शारीरिक शिक्षक। ठीक है, शारीरिक शिक्षक दे रहे थे। कबड्डी खेलने के मैदान को हम किस नाम से जानते हैं? बताया था ना, पाला, कबड्डी पाला या कोर्ट, कबड्डी कोर्ट के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, लेखक ने कबड्डी के खेल में कौन कौन से गुण बताए हैं। देखो, कबड्डी के खेल में कौन कौन से गुण होते का बच्चे के अंदर विकास होता है? शिष्टाचार, राष्ट्रीयता, एकता, समानता, अनुशासन। ठीक है, ये जो कबड्डी का खेल है किन गुणों से युक्त है ना? शिष्टाचार, एकता, समानता, ठीक है, और अनुशासन, और आपस में प्रेम, प्यार, इन गुणों से विकसित, इन गुणों से भरा हुआ कबड्डी का खेल है। क्यों है? क्योंकि कबड्डी के खेल में एक ही खिलाड़ी थोड़ी ना होता है, इसमें 2 टीमें होती है, और हर टीम में कितने 7-7 खिलाड़ी होते हैं, और आपस में वो अलग अलग जगह से आए हुए होते हैं, और किस तरह से वो प्यार से एक दूसरे के साथ, समानता के साथ, है ना, अनुशासन में रहते हुए खेलते हैं, एक दूसरे की फिक्र करते हुए, है ना, प्यार के साथ खेल खेलते हैं। तो इन्हीं गुणों का विकास होता है ना, अपनेपन की भावना का विकास होता है, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना का विकास होता है। तो ये समानता, शिष्टाचार, है ना, एकता, अनुशासन, इन गुणों से भरा हुआ ये कबड्डी का खेल है। अगला है, भारत कबड्डी में कौन से महाद्वीप का चैंपियन है? एशिया। कौन से महाद्वीप का चैंपियन है? एशिया महाद्वीप का। अगला प्रश्न है, कबड्डी से लाभ होते हैं। क्या लाभ होते हैं? हमारा स्वास्थ्य उत्तम होता है, शरीर सुगठित होता है, और मानवीय गुणों का विकास होता है। सभी इसमें आएगा, है ना। अगला है, देखो, सही और गलत हमें भरना है। पहला है, कबड्डी में पकड़ने वाले को कैचर कहते हैं। ठीक है, सही है? सही है ना, राइट। अगला है, कबड्डी देने वाले को रेडर कहा जाता है। सही है। कबड्डी 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 बोलकर वो जो जाता है ना विपक्षी पाले में कबड्डी देने वाला, वो क्या कहलाता है? रेडर। अगला है, खेलते समय एक दल में 8 खिलाड़ी होते हैं। गलत। कितने होते हैं एक दल में, एक टीम में? 7 खिलाड़ी, और इसमें क्या दिया हुआ है? 8 खिलाड़ी। तो ये वाक्य गलत है। भारत कबड्डी में एशियन चैंपियन है। सही है, राइट। ठीक है। अफगानिस्तान, नियमों के साथ खेलने से आनंद बढ़ जाएगा। क्या आएगा इसमें? आनंद बढ़ जाता है। ठीक है। अगला है, खेलो तो इतना खेलो कि खेल खालिस्तान बन जाए। खेलो तो इतना खेलो कि
बन जाए। क्या आएगा इसमें? पढ़ाई बन जाए। अगला खालिस्तान है, प्रतियोगिता में मैच कराने वाले को क्या कहा जाता है? निर्णायक। तो खालिस्तान में क्या आएगा? निर्णायक। अब अगला प्रश्न है, कबड्डी के कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? कबड्डी के कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? 11 मीटर। लंबाई कितनी होती है? 11 मीटर। ठीक है, लंबाई। और चौड़ाई कितनी होती है कबड्डी कोर्ट की? 8 मीटर। ठीक है, 8 मीटर। अगला प्रश्न है, कबड्डी के खेल के मुख्य लाभ लिखिए। क्या है? शरीर स्वस्थ और सुगठित होता है, मन प्रसन्न होता है और देश के लिए खेलने की भावना विकसित होती है। देश के लिए खेलने की भावना का, लालसा का विकास होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, खेल को कैसे खेलना चाहिए? खेल को पूरी लगन, मेहनत और एकाग्रता से खेलना चाहिए। हमने अभी यहाँ पंक्तियां पढ़ी थी ना, खेलो तो ऐसा खेलो कि खेल पढ़ाई बन जाए। ऐसा खेलो जैसे पढ़ रहे हो हम और हमें सफलता चाहिए। ठीक है, तो एकाग्रता है ना और मेहनत और लगन के साथ खेलना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब देखो इनके बारे में क्या समझे। इसमें यहाँ पर दे रखे हैं रेडर, केचर और निर्णायक और कबड्डी कोर्ट। इनको हमें एक्सप्लेन करना है, इनके बारे में बताना है कि क्या है रेडर। रेडर कौन है? रेडर वह खिलाड़ी है जो कबड्डी कबड्डी बोलकर विपक्षी पाले में जाता है। ठीक है, कबड्डी देने वाले को रेडर कहते हैं। क्या आएगा इसका उत्तर? कबड्डी देने वाले को रेडर। और केचर, कबड्डी में पकड़ने वाले को केचर कहा जाता है। ठीक है। निर्णायक, मैच खिलाने व निर्णय लेने वाले को, जो मैच खिलाता है और निर्णय लेता है ना, उसको क्या बोलते हैं? निर्णायक। अगला है कबड्डी कोर्ट। देखो जिस मैदान में कबड्डी खेली जाती है, ठीक है, उस मैदान को क्या कहा जाता है? कबड्डी कोर्ट। ठीक है बच्चों, तो ये आज हमारा पाठ समाप्त हो चुका है। हम नेक्स्ट वीडियो में अगला पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ के प्रश्न उत्तर आपको पढ़ना है, याद करना है। ठीक है, और अपनी कॉपी में, हिंदी की कॉपी में करना भी है। थैंक यू।